हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोड से रिलेटेड 179 ट्यूटोरियल है और पीएचपी ओप्स से रिलेटेड ये हमारा 12th ट्यूटोरियल है। और इस कोर्स के अंदर हम सीखने वाले हैं कि पीएचपी ओप्स के अंदर टाइप हिंटिंग क्या होता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है सम नाम से, जिसके अंदर हमारे को एज ए पैरामीटर एक वैल्यू चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू, जिसको हम एडिशन करेंगे 10 से और उसके बाद उसको हम प्रिंट भी करने वाले हैं। तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम वहां से एक न्यूमेरिक वैल्यू सेंड करेंगे। देखिए, जैसे हम यहां से सेंड कर रहे हैं 10, जो चली जाएगी वैल्यू नाम के एक वेरिएबल के अंदर, और यहां पर हम इसको एडिशन करा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। अब मान लीजिए कोई भी डेवलपर है या यूजर जो है वो इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू भेज देता है कुछ इस तरीके से। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया हे, तो ऐसा करने से होगा क्या, बेसिकली यहां पर हमारे पास एक एरर आ जाएगी अंदर। तो मैं चाहता हूं कि ये अंदर वाला कोड रन ही ना हो अगर जो हमारे पास ये वैल्यू नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आई है। तो हम बेसिकली करते क्या है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग में इस फंक्शन के एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि मतलब कि जो इस वैल्यू नाम के एक वेरिएबल है इसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू आया है। तो आपको मालूम है पीएचपी के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे डाटा टाइप आती है इंट, तो उसको हम यहाँ पे पास कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने शुरुआत में एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो भी इसकी वैल्यू हो, वैल्यू नाम के वेरिएबल की, उसकी जो डाटा टाइप हो वो इंटीजर ही होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन रन होगा। बस इसी को हम कहते हैं पीएचपी के अंदर टाइप हिंटिंग। पीएचपी 7 के अंदर इसको एक नया नेम भी दिया गया है, टाइप डिक्लेरेशन। मतलब कि हम यहां पर शुरुआत में ही टाइप बता देते हैं फंक्शन के अंदर कि इसके अंदर आने वाली वैल्यूज किस टाइप की होंगी। यहां पर पीएचपी 7 के अंदर हमारे पास 7 तरीके की अलग अलग डाटा टाइप्स आती हैं, वैलिड डाटा टाइप्स, जिसको हम इधर यूज कर सकते हैं एज ए टाइप हिंटिंग। जैसे इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुल मतलब बुलियन, एरे, क्लास या इंटरफेस के नेम, या फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां से आपको एक चीज और भी समझ में आ रही होगी कि जो टाइप हिंटिंग है या टाइप डिक्लेरेशन, ये सिर्फ ओप्स का पार्ट नहीं है, ये बिना ओप्स के भी हम यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको फंक्शंस की वीडियो में भी इसका यूज करके दिखाया था। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और मैं यहां आपको यूज करके दिखाता हूं कुछ डाटा टाइप्स जैसे इंटीजर, एरेज या क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स। अगर हम इनको एज ए फंक्शन में पास करें तो वहां पर हम टाइप हिंटिंग को कैसे यूज कर सकते हैं। यहां देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है type-hinting.php। अब यहां पर आकर सबसे पहले मैं आपको बिना क्लासेस की इस टाइप हिंटिंग को यूज करके दिखाता हूं। तो उसके लिए देखिए, मैं यहां पर एक फंक्शन बना लेता हूं और फंक्शन का एक नेम दे देता हूं जैसे सम, जैसा कि अभी मैंने आपको स्लाइड में दिखाया भी था। और यहां पर एज ए पैरामीटर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं v मतलब वैल्यू। जो v इसके अंदर वैल्यू आएगी हम उसका एडिशन कर देंगे, और मैं यहां पर इको कर देता हूं जोन सी मेरे पास वैल्यू आएगी उसमें प्लस करके 1। ये देखिए, मैं उसमें सिर्फ एडिशन कर रहा हूँ 1 का। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करके दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर लिखूंगा सम, और यहाँ पर मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू भेज देता हूँ, जैसे मान लीजिए 10। ये देखिए, अभी मैं आपको इतने चेक कराता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 11। ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा अगर मैं यहाँ से कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू भेज दूं। देखिए, मैंने यहां पर एज ए स्ट्रिंग वैल्यू भेज दी हेलो। अब मेरे को तो यहां पर बेसिकली यहां पर एक न्यूमेरिक वैल्यू का एडिशन कराना है, तो यहां पर हमारे पास एक एरर आ जाएगी। मैं अभी आपको एरर चेक कराता हूं। यहां मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए यहां पर हमारे पास एक एरर आ रही है, अ नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर्ड, लाइन नंबर 4 में। अब आप यहां पे चेक कीजिए, लाइन नंबर जो 4 है वो है ये वाली लाइन। इसका मतलब जो हमारा कोड है वो रन होने लग गया। अब यहां पर तो बेसिकली हमारा जो फंक्शन था वो बिल्कुल छोटा सा फंक्शन था। अगर यहां पर फंक्शन होता काफी बड़ा तो इस प्रोसेसिंग में काफी टाइम लग जाता। तो हम चाहते हैं कि प्रोसेसिंग जो अंदर फंक्शन की है वो रन ही ना हो अगर यहां पर जो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है अगर वो इंटीजर टाइप ना हो। तो मैं यहां पर स्टार्टिंग में ही रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूं, जिसकी हेल्प से हमारा जो कोड है वो भी काफी फास्ट हो जाएगा अगर उसके पास सही से डाटा टाइप आएगी। तो देखिए, मैं यहीं पर इसको एक टाइप हिंटिंग दे देता हूं। यहां पर मैंने लिख दिया इंट। अब इंट का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो भी यहां पर वैल्यू आए वेरिएबल v के अंदर वो सिर्फ इंटीजर टाइप ही होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा स्टार्टिंग में ही। मैं आपको फाइल को सेव करके चेक कराता हूं। मैं यहाँ आया और पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहां पर स्टार्टिंग में ही एरर आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आर्गुमेंट 1 पास्ड टू सम फंक्शन मस्ट बी टाइप इंट। मतलब कि जो भी आर्गुमेंट पास हो रहा है सम फंक्शन के अंदर उसकी टाइप इंटीजर ही होनी चाहिए। और हमने कौन सी पास की है, स्ट्रिंग गिवन। ये देखिए, तो इस तरह जब हम टाइप हिंटिंग दे देते हैं तो हमारा जो प्रोसेसिंग आगे फंक्शन की वो बिल्कुल रुक जाती है
और अननेसेसरी जो हमारा टाइम वेस्ट होता है, मतलब कि जो भी फंक्शन के अंदर हमने लंबा सा कोड लिखा होगा उसके रन होने पे जो एरर्स आएंगी वो हो सकता है हमारे को समझ में ही ना आए। तो उसके लिए हम पहले से ही यहाँ पर टाइप हिंटिंग दे देते हैं। मैं आपको एक एरेज का भी एग्जांपल यूज करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर फंक्शन का एक नेम ले लेता हूँ फ्रूट्स, और यहाँ पर कोई भी टाइप हिंटिंग नहीं देता, यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ नेम्स। मैं एक्चुअली में क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एज ए एरे एक वैल्यू सेंड करूंगा और उस एरे की वैल्यू को मैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर प्रिंट कराऊंगा। तो देखिए, उसके लिए मैं एरे के लिए यहाँ पर फॉर ईच लूप चला लेता हूँ, और यहाँ पर जो हमारे पास ये नेम्स आ रहा है इसी वेरिएबल को यहाँ पे ले लेता हूँ एज, मैं इसको एक नया नेम दूंगा, ये देखिए, और इसके अंदर आकर मैं इसको इको कर देता हूँ, ये देखिए, और इसी के साथ मैं यहाँ पर ब्रेक भी लगा लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ फ्रूट्स, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल की वैल्यू को सेंड करूँगा जिसका नाम होगा टेस्ट, और यहाँ पर टेस्ट नाम का एक वेरिएबल भी ले लेता हूँ जिसके अंदर यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक फ्रूट का नेम ले लेता हूँ जैसे एप्पल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई एरे वैल्यू नहीं है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो स्ट्रिंग वैल्यू को हम ऐसे प्रिंट नहीं करा सकते फॉर ईच से, तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ जाएगा। मैं भी आपको चेक कराता हूँ। मैं यहाँ पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर आ गया इनवैलिड आर्गुमेंट फॉर ईच में। यहाँ पर आप देख रहे हैं मतलब कि जो हमारा कोड है वो अंदर रन हो चुका है, और यहाँ पर लाइन नंबर 4 में एरर आ रही है, मतलब कि अंदर यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पर ये कोड के अंदर आ चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि अगर इसके अंदर कोई प्रॉपर वैल्यू आए तो अंदर का कोड रन हो, तो यहाँ पर मैं शुरुआत में यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ जिसको हम कहते हैं टाइप हिंटिंग। तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ एरे, मतलब कि जो भी इस नेम्स नाम के अंदर वैल्यू आ रही है वो एरे की ही फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो एरे की फॉर्म में नहीं है तो अंदर का जो कोड है वो रन ना हो। अब देखिए, मैं आपको फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ। मैं यहाँ पेज को रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में एरर आ चुकी है। आर्ग्यूमेंट 1 पास टू फ्रूट्स नाम का जो फंक्शन है मस्ट बी टाइप एरे, मतलब कि जो भी इस फ्रूट्स नाम के अंदर वैल्यू आई है वो मस्ट बी एरे होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं उसकी टाइप जो है एरे होनी चाहिए, मगर हमने कौन सी पास की है, स्ट्रिंग गिवन। तो यहाँ पर लाइन नंबर 3 में ही एरर आ गई, मतलब कि स्टार्टिंग में ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर जो हमने ये एप्पल्स नाम वैल्यू ली थी इसको मैं अगर एज ए एरे बना दूं, ये देखिए यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैसेस लगा दी और इसके अंदर अभी एक ही वैल्यू डाली है। यहाँ पर मैं फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ। मैं यहाँ आया और पेज को रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू वो प्रिंट हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो ये फंक्शन है वो बिल्कुल यही काम कर रहा है, जो भी एरे की वैल्यूज होंगी उन सबको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब देखिए यहाँ पर मैं मल्टीपल वैल्यूज डाल लेता हूँ। एक मैंने वैल्यू ले ली ऑरेंज, एक वैल्यू ले लेता हूँ मैं लास्ट में बनाना, ये देखिए। अब यही वैल्यू जो हमारे पास टेस्ट नाम के एरे में आ रही है इसको मैंने यहाँ से सेंड कर दिया, और यहाँ पर जो नेम्स नाम का वेरिएबल है उसको स्टार्टिंग में बता दिया कि उसकी वैल्यू जो है वो एरे में ही होनी चाहिए। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश, ये देखिए पहले एप्पल प्रिंट हुआ, फिर बनाना, फिर लास्ट में ऑरेंज। अब इसके बाद मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ क्लासेस का। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ये जितना भी हमने कोड किया है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्लास बना लेता हूँ हेलो, और इसके अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ। इसकी मैंने एसएस मोड दे दिया पब्लिक, और यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, और उसका नेम मैं दे रहा हूँ जैसे से हेलो। इसके अंदर जस्ट मैं एक लाइन प्रिंट करा देता हूँ, हेलो एवरीवन, ये देखिए। अब इसी के साथ मैं बिल्कुल सेम सी एक क्लास और बना लेता हूँ, और उसका नाम जस्ट मैं चेंज कर दूंगा। इसका नाम मैं रख रहा हूँ बाय, और यहाँ पर भी फंक्शन का नेम चेंज कर देता हूँ से बाय, और अंदर स्टेटमेंट भी चेंज कर देता हूँ बाय एवरीवन। अब इसके बाहर आकर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एक कॉमन फंक्शन होगा, और इसका नेम मैं ले रहा हूँ जैसे वॉव। अब यहाँ पर मेरे को एज ए पैरामीटर एक वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सी। सी का मतलब है यहाँ पे क्लास, मेरे को यहाँ पे एज ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सी ले लिया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जोन सी भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू यूजर सेंड करेगा, और वो होगा एक क्लास का ऑब्जेक्ट, या तो वो होगा बाय का ऑब्जेक्ट या फिर हेलो का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ वो सिर्फ हो हेलो का ऑब्जेक्ट, तो उस केस में यहाँ पर मैं इस वाले फंक्शन को कॉल कर लूंगा, ये देखिए।
अभी मैंने यहाँ पर कोई भी टाइप हिंटिंग नहीं ली है, अभी मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और कौन सी क्लास का, बाय का, ये वाली क्लास का। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं टेस्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, बाय, ये देखिए। और इस ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पास कर दूंगा, मैं एज ए वॉव फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर वॉव नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेता हूँ और उसमें अपना ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। ये देखिए अब होगा क्या, देखिए हमारा जो यहाँ से ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर पास हो जाएगा वेरिएबल सी के अंदर, और सी के अंदर हम इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, से हेलो। मगर जो आप ऊपर से देखिए, बाय के अंदर से हेलो नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है। यहाँ पर जो फंक्शन का नेम है वो है से बाय। तो इसका मतलब जो हमें ऑब्जेक्ट यहां से पास करना है वो पास करना है हेलो नाम की क्लास का। तो हमने तो बनाया है ऑब्जेक्ट बाय नाम की क्लास का, तो यहां पर हमारे पास एक एरर आ जाएगी क्योंकि हमने यहां पर टाइप हिंटिंग का कोई भी यूज नहीं किया। मैं भी आपको इतना ही चेक कराता हूं पहले। देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहां पर मैसेज जो आया वो आया कॉल टू अनडिफाइंड मेथड। वो कह रहा है बाय क्लास के अंदर इस नाम का कोई भी मेथड नहीं है, से हेलो। और ये लाइन नंबर कौन सी है, लाइन नंबर 16। मैं भी आपको चेक कराता हूं, ये देखिए इसका मतलब ये फंक्शन के अंदर चला गया। तो मैंने शुरुआत में ही इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। तो यहां पर अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं क्लास का नेम बता देता हूं कि जोन सा भी ये ऑब्जेक्ट यहां पे पास हो वो कौन सी क्लास का होना चाहिए, वो होना चाहिए सिर्फ हेलो नाम की क्लास का। तो यहां पर मैंने कॉपी करके यहां पे क्लास का नेम पेस्ट कर दिया हेलो। ये देखिए अब जो भी हमारे पास यहां पे सी के अंदर ऑब्जेक्ट पास होगा वो सिर्फ हेलो क्लास का ही होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो बाहर ही एरर आ जाएगी। यहां मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर पेज को रिफ्रेश, ये देखिए यहां पर स्टार्टिंग में ही एरर आ चुकी है। वो कह रहा है आर्गुमेंट वन पास्ड टू वो फंक्शन मस्ट बी इंस्टेंस ऑफ हेलो। मतलब कि इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, तो वो हेलो का ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वहां पर एरर आ जाएगी। और यहां पे लिखा भी हुआ है कि हमने कौन सा यहां पे एज ए पैरामीटर वैल्यू भेजी है, हम भेज रहे हैं इंस्टेंस ऑफ बाय। ये देखिए इंस्टेंस ऑफ बाय गिवन। तो इस तरह हमारे को टाइप हिंटिंग यूज करने से हमारा काफी सारा टाइम बच जाता है, क्योंकि अगर अंदर एरर आ गए तो उसको पढ़ने में और उसको रिजॉल्व करने में काफी टाइम लग जाता है। और स्टार्टिंग में अगर हमारे को यहाँ पर टाइप हिंटिंग का ही एरर आ जाएगा तो उसको रिजॉल्व करना भी ईजी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो मैंने ये टास्क नाम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था बाय क्लास के लिए, इसको मैं कर देता हूँ हेलो में कन्वर्ट। अब जब मैं यहाँ पर वॉर्म नाम का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे टेस्ट नाम का यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ जो कि हेलो क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर मैंने एज ए पैरामीटर के लिए भी यहाँ पर टाइप डिक्लेरेशन कर रखी है हेलो क्लास की। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए यहाँ पर प्रिंट हो चुका है हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं इसी फंक्शन के अंदर यही लिखा होता है हेलो एवरीवन। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम जब भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन के अंदर यहाँ पर हम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। ये भी हमारी वैलिड डाटा टाइप्स के अंदर इंक्लूड है जो हम टाइप हिंटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का एक एडवांस एग्जांपल भी दिखाता हूं टाइप हिंटिंग के अंदर। उसके अंदर भी यहां पर मेरे को दो क्लासेस लेनी होंगी। सबसे पहली वाली जो क्लास है उसका नाम मैं रख देता हूं जैसे स्कूल, और दूसरी क्लास का नाम मैं रख देता हूं जैसे स्टूडेंट। अब जो हमारी ये स्टूडेंट वाली क्लास है इसके अंदर मैं यहां पर एक फंक्शन बना लेता हूं नेम्स नाम का, जिसके अंदर यहां पर मैं एक वेरिएबल लूंगा एरे, और उसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स के नेम डालूंगा। तो मैं चाहता हूं जैसे ये फंक्शन कॉल हो तो यहां से मैं एरे सेंड करूंगा मल्टीपल्स नेम के लिए। तो यहां देखिए मैं यहां पर एक एरे रिटर्न कर रहा हूं जिसके अंदर 3 नेम है, राम, कृष्ण और गोपाल। और यहां पर जो हमारा ये ऊपर वाला फंक्शन है मतलब कि क्लास है, इसके अंदर यहां पर मैं एक फंक्शन का नेम ले लेता हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं गेट नेम्स। और यहां पर मैं एज ए एरे एक वैल्यू लूंगा और उसके लिए यहां पर मैं एज ए पैरामीटर के लिए एक वेरिएबल ले रहा हूं नेम्स नाम का। और यहां पर अंदर आके क्या करूंगा, मैं जो भी हमारे पास यहां पे एज ए एरे वैल्यू आएगी नेम्स नाम के वेरिएबल के अंदर उसको फॉर ईच का लूप चला के यहां पे प्रिंट करा लूंगा। ये देखिए मैंने यहां पर ले लिया नेम्स और यहां पर ले लेता हूं मैं नेम, जिसको मैं अंदर लूप के अंदर यूज करूंगा। और यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको प्रिंट करा लेता हूं। अब इस फंक्शन को यूज करने के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर एक क्लास बना लेता हूं। इस फंक्शन को तो मैं रिमूव कर रहा हूं और यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर एक stu नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं जो कि स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा।
और इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पर मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ स्कूल नाम के लिए। स्कूल नाम की जो हमारे पास क्लास है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर देता हूँ SCH। ये देखिए, मैंने दोनों के लिए पहले 3 कैरेक्टर्स का ही नेम लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट में। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो इसके लिए मैं इसके ऑब्जेक्ट को मैं यूज़ करूँगा जिसका नाम मैंने रखा है SCH। और इस फंक्शन के लिए मैं यहाँ पर फंक्शन का नेम ले लेता हूँ गेट नेम्स। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को एज ए पैरामीटर एक एरे भेजना है। तो यहाँ पर मेरे पास कोई एरे नहीं है, एरे तो हमारे पास इस फंक्शन के अंदर है। तो इसका मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर दूंगा जिसका नाम है STU। ये देखिए, अब होगा क्या, जैसे ये फंक्शन रन होगा तो यहाँ पर मैं एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक वैल्यू भेजूंगा जो हमारे पास यहाँ पे चली जाएगी नेम्स में। अब नेम्स में क्या आ गया, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट पास हो चुका है। तो ऑब्जेक्ट का मेरे को यहाँ पर कौन सा फंक्शन रन करना है जिसका नाम है नेम्स। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर इसके फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑपरेटर लगाया, एरो ऑपरेटर। और जैसे कि हम फंक्शन का नेम लिख लेते हैं इसके बाद, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया नेम्स। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ही मैं इस फंक्शन को रन करूंगा तो यहाँ पर ये फंक्शन हमारे को रिटर्न कर देगा एक एरे। और ये एरे मैं बारी बारी करके नेम नाम के वेरिएबल के अंदर पास कर रहा हूँ फॉर ईच लूप की हेल्प से, और यहाँ पर इसको प्रिंट करा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको इतना ही फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर आया और फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए, राम गोपाल कृष्ण तीनों प्रिंट हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं यही नेम्स है। अब मैंने यहाँ पर कोई भी टाइप हिंटिंग यूज नहीं किया है, मतलब कि जो हमारा ये बेसिक फंक्शन है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई एक तीसरी क्लास भी बना दूं और इसका नाम मैं जैसे ले लेता हूं लाइब्रेरी, इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिखता, जस्ट मैं इसका यहाँ पे बाहर जाके एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। अब मैं यहाँ पर जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ से एज ए पास कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि लिब के अंदर तो हम यहाँ पर कोई फंक्शन बना नहीं रहे, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज भी किया है। तो हमारे पास यहाँ पे अंदर जाके एक एरर आएगी क्योंकि यहाँ पर मैंने टाइप हिंटिंग का कोई भी यूज नहीं किया। मैं भी आपको इतना ही चेक कराता हूं पहले। ये देखिए, यहां पर कह रहा है अनडिफाइंड कॉल टू अनडिफाइंड मेथड। लाइब्रेरी के अंदर इस नाम का कोई भी मेथड नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट पास किया है जिसके अंदर इस नाम का कोई फंक्शन ही नहीं। ये फंक्शन तो बेसिकली ऊपर बना हुआ है स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर। तो अब हमारे को करना क्या है, हमें इस पर टाइप हिंटिंग लगानी है फंक्शन के अंदर। तो यहां पर मैं इसको बता देता हूं कि पर्टिकुलर कौन सी क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास हो। तो यहाँ पर मैं क्लास का नाम लिख रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर ही नेम्स नाम का फंक्शन है जिसको मैं आगे यूज कर रहा हूँ, जो हमारे को एक एरे रिटर्न करेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, अब स्टार्टिंग में ही एरर आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, फंक्शन के स्टार्टिंग में कह रहा है कि आर्गुमेंट 1 पास्ड इस वाली क्लास में मस्ट बी इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट। मतलब कि जो भी मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, मतलब कि जिसको हम इंस्टेंस भी बोलते हैं, वो स्टूडेंट क्लास का ही होना चाहिए। मगर मैंने यहाँ से क्या पास किया, इंस्टेंस ऑफ लाइब्रेरी गिवन। तो इस तरह आपने देखा कि हम टाइप हिंटिंग को यूज करके अपना काफी टाइम बचा पा रहे हैं। यहाँ पर अब मैं एग्जैक्ट जो हमारे पास स्टूडेंट नाम की क्लास है सिर्फ उसी का ही ऑब्जेक्ट पास करूंगा। मैं ऐसे जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहूँ स्टूडेंट क्लास के बना सकता हूँ और इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ ऐसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं इतना ही फाइल को सेव करके आपको दोबारा चेक कराता हूँ। मैं यहाँ पर आया और फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए, सब कुछ सही से प्रिंट हो रहा है। आप देख रहे हैं, ये छोटा बड़ा इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रॉपर कोई HTML के टैग्स नहीं ले रखे स्टार्टिंग में और एंड में। तो इसको मैं ULLI के अंदर भी प्रॉपर प्रिंट करा सकता हूँ। मैं आपको करा के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट टैग यूज़ कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, और यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और लूप के बाहर मैं इसको एंड कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पर LI टैग ले लेता हूँ। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर प्रॉपर ULLI के अंदर इस पूरे नेम्स के फॉर्मेट को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, अब प्रॉपर दिख रहा है आपको। जिस सीक्वेंस में थे राम, कृष्ण और गोपाल, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में वहां पर भी दिख रहे हैं। ये देखिए, तो बेसिक जो आपने मेन चीज यहाँ पर सीखी है वो है टाइप हिंटिंग।
मतलब कि फंक्शन के अंदर जो भी हम यहाँ पर एज ए वैल्यू यहाँ पे सेंड कर रहे होते हैं उसको स्टार्टिंग में ही बता देना कि उसकी डाटा टाइप क्या होगी। अगर वो ऑब्जेक्ट होगी तो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट होगी, अगर एरे होगी तो कौन सा एरे होगी, और अगर यहाँ पर इंटरफेस वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी तो जस्ट मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है क्लासेस का, तो यहाँ पर बेशक हमने यहाँ पर कोई इंटरफेस भी बनाया होता और उसी का मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर रहा होता तो उसको भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। जस्ट मेरे को यहाँ पर स्टूडेंट की जगह पे उस इंटरफेस का नेम ही देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।